ISO 14644-14 को यह आकलन करने की महत्वपूर्ण चुनौती का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्या उपकरण हवाई कण एकाग्रता पर ध्यान केंद्रित करके क्लीनरूम में उपयोग के लिए उपयुक्त है। ये सुनिश्चित करने के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है कि सामग्री, उपकरण और मशीनरी इन संवेदनशील वातावरणों में संदूषण जोखिम नहीं लाते हैं। ये क्लीनरूम संचालन की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे सख्त स्वच्छता मानकों को पूरा करते हैं। मानक क्लीनरूम उपयोगकर्ताओं, गुणवत्ता आश्वासन और सत्यापन टीमों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है, जो उन्हें अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। यह विशेष रूप से उपयोगी है जब नए उपकरण खरीद, निवेश या क्लीनरूम के भीतर परिवर्तनों का प्रबंधन करने पर विचार किया जाता है। ISO 14644-14 का पालन करके हितधारक अनुपालन प्राप्त कर सकते हैं और परिचालन दक्षता में सुधार कर सकते हैं। मानक का एक प्रमुख फोकस संचयन नियंत्रण है, विशेष रूप से हवाई कण एकाग्रता का प्रबंधन करना। ये सुनिश्चित करता है कि उपयोग किए जाने वाले उपकरण नियंत्रित वातावरण से समझौता नहीं करते हैं, जो उन उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है जहां संदूषण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये जोड़ महत्वपूर्ण क्लीनरूम अनुप्रयोगों में उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा की रक्षा करने में मदद करता है। ISO 14644-14 का दायरा और उद्देश्य क्लीनरूम वायु स्वच्छता वर्गीकरण को सीधे इन नियंत्रित वातावरणों में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की उपयुक्तता से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करता है। मानक विभिन्न उपकरणों द्वारा उत्सर्जित कण सांद्रता का मूल्यांकन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विशिष्ट क्लीनरूम वर्गीकरण के अनुकूल हैं, जिससे आवश्यक स्वच्छता स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। ISO 14644-14 में मशीनरी, मापने वाले उपकरण, प्रक्रिया उपकरण, घटक और उपकरण सहित कई प्रकार के उपकरणों में व्यापक प्रयोज्यता है। यह व्यापक दायरा सुनिश्चित करता है कि क्लीनरूम संचालन में उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों का मूल्यांकन हवा की सफाई पर इसके प्रभाव के लिए किया जाता है, जो व्यापक संदूषण नियंत्रण का समर्थन करता है। मानक विशेष रूप से 0.1 माइक्रोमीटर से 5.0 माइक्रोमीटर तक के कण आकार का आकलन करता है, जो ISO 14644-1 में परिभाषित वर्गीकरण मानदंडों के अनुरूप है। इस कण आकार सीमा पर ध्यान केंद्रित करके मानक क्लीनरूम वातावरण में आने वाली विशिष्ट संदूषण चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करता है। परीक्षण वातावरण के लिए यह आवश्यक है कि यह इच्छित परिचालन क्लीनरूम की तुलना में कम से कम एक ISO क्लास क्लीनर होकर क्लीनरूम मानकों को पूरा करे। यह उच्च मानक सुनिश्चित करता है कि परीक्षण की स्थिति अधिक कठोर है, जो मूल्यांकन परिणामों की अखंडता को बनाए रखने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण में सख्त कण स्रोत नियंत्रण होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि कोई अतिरिक्त कण स्रोत मौजूद नहीं होना चाहिए जो माप को तिरछा कर सकता है। ये बाहरी कारकों को समाप्त करता है और परीक्षण किए जा रहे उपकरणों से उत्सर्जन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता है। परीक्षण वातावरण में यूनिडायरेक्शनल एयरफ्लो की भी आवश्यकता होती है। यह वायु प्रवाह डिजाइन बाहरी स्रोतों से संदूषण को रोककर उपकरण उत्सर्जन को अलग करता है। ये सुनिश्चित करता है कि मापी गई कण सांद्रता केवल उपकरण से ही है। इन आवश्यकताओं का पालन करके स्वच्छ वातावरण, नियंत्रित कण स्रोत और यूनिडायरेक्शनल वायु प्रवाह हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि कण एकाग्रता माप उपकरण के उत्सर्जन को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। यह विश्वसनीय और वैध मूल्यांकन परिणामों की गारंटी देता है, जो उपकरण प्रदर्शन का स्पष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। माप पद्धति उपकरण के दृश्य निरीक्षण से शुरू होती है। ये प्रारंभिक कदम किसी भी संदूषण जोखिम की पहचान करने में मदद करता है और यह सत्यापित करता है कि उपकरण बरकरार है और आगे के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है। इसके बाद हम हवाई कण उत्सर्जन को मापने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन मापों के लिए उपकरणों पर महत्वपूर्ण स्थानों का चयन किया जाता है, जो मौजूद संदूषण के स्तर को समझने के लिए आवश्यक हैं। डेटा एकत्र करने के बाद कण सांद्रता को मापने के लिए इसे संसाधित और विश्लेषण किया जाता है। यह विस्तृत विश्लेषण संदूषण के स्तर की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करता है और उपकरण की सफाई का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में परिणाम ISO 14644-1 वर्गीकरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं। ये कनेक्शन क्लीनरूम वातावरण में उपयोग के लिए उपकरण की उपयुक्तता निर्धारित करता है और अंतर्राष्ट्रीय क्लीनरूम मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। स्लाइड में ISO 14644-14 में उल्लिखित उपकरण मूल्यांकन में वैकल्पिक अतिरिक्त परीक्षण शामिल हैं। इन पूरक परीक्षणों को उपकरण प्रदर्शन की अधिक व्यापक समझ प्रदान करके मूल्यांकन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। वे केवल बुनियादी उपयुक्तता निर्धारित करने से परे जाते हैं और उपकरण के व्यवहार के बारे में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। एक प्रमुख परीक्षण कुल कण उत्सर्जन माप है। ये परीक्षण उपकरण की समग्र संदूषण क्षमता को मापता है,
जो नियंत्रित वातावरण में स्वच्छता पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए आवश्यक है। एक अन्य महत्वपूर्ण परीक्षण परिचालन जीवन चक्र परीक्षण है। ये लंबे समय तक उपयोग के दौरान उत्सर्जन का मूल्यांकन करता है, जिससे ये सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि उपकरण समय के साथ विश्वसनीयता और लगातार प्रदर्शन बनाए रखता है। साथ में, ये परीक्षण महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में उपकरण उपयुक्तता और प्रदर्शन का गहन मूल्यांकन प्रदान करने में मदद करते हैं। प्रारंभिक समझौते और नियोजन चरण में, ग्राहक और आपूर्तिकर्ता के लिए मूल्यांकन के लिए विशिष्ट कण आकार सीमा स्थापित करने के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है। ये सहयोग सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष मूल्यांकन के दायरे और फोकस को स्पष्ट रूप से समझते हैं, अपेक्षाओं को संरेखित करते हैं और सटीक परिणाम प्राप्त करने में मदद करते हैं। अगला, संदर्भ वायु स्वच्छता वर्गीकरण ISO 14644-1 मानक के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। यह मानक नियंत्रित वातावरण में कण उत्सर्जन के मूल्यांकन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है, और इसका पालन करना मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान स्थिरता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। इसके अतिरिक्त, मूल्यांकन शुरू होने से पहले परीक्षण किए जाने वाले उपकरणों के प्रकार और परिचालन मोड की पहचान करना महत्वपूर्ण है। ये कदम मूल्यांकन को उपकरण की विशिष्ट स्थितियों के अनुरूप बनाने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि परीक्षण के दौरान सभी प्रासंगिक परिदृश्यों पर विचार किया जाता है। अंत में, प्रत्येक परिचालन मोड का अलग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रत्येक मोड के लिए अलग अलग आकलन करना सभी संभावित कण उत्सर्जन परिदृश्यों को पकड़ता है, गहन मूल्यांकन प्रदान करता है और परीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण उत्सर्जन कारकों की अनदेखी के जोखिम को कम करता है। उत्सर्जन परिदृश्यों को सटीक रूप से पकड़ने के लिए ऑपरेशन का प्रतिनिधि तरीका आवश्यक है। इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करके, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हमारा मूल्यांकन वास्तव में दर्शाता है कि वास्तविक उपयोग के दौरान उपकरण कैसे व्यवहार करता है। ये दृष्टिकोण हमें विशिष्ट परिचालन स्थितियों के तहत उपकरण के वास्तविक प्रभाव को समझने की अनुमति देता है। परिचालन मापदंडों का चयन करते समय, उन मापदंडों को चुनना महत्वपूर्ण है जो विशिष्ट उपकरणों के उपयोग को प्रतिबिंबित करते हैं। सबसे अधिक प्रतिनिधि स्थितियों की पहचान करने से हमें यथार्थवादी और सार्थक मूल्यांकन परिणाम प्राप्त करने में मदद मिलती है। ये सावधानीपूर्वक चयन हमारे मूल्यांकन की सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है। हमें सभी प्रासंगिक परिचालन मोड शामिल करने चाहिए, खासकर जब उपकरण कई कॉन्फ़िगरेशन में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमें उत्पाद के साथ और उसके बिना दोनों परिदृश्यों पर विचार करने की आवश्यकता है। यह व्यापक समावेशन गारंटी देता है कि हमारे विश्लेषण में किसी भी महत्वपूर्ण मोड को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। परीक्षण स्थान इच्छित लक्ष्य क्लीनरूम वर्ग से कम एक ISO क्लास क्लीनर होना चाहिए। सटीक और विश्वसनीय कण उत्सर्जन माप प्राप्त करने के लिए कण स्तर को कम रखना महत्वपूर्ण है। वायु प्रवाह वेग को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए। प्रति सेकंड 0.3 और 0.5 मीटर के बीच अनुशंसित ऊर्ध्वाधर वेग के साथ। उचित वायु प्रवाह प्रबंधन हमें कणों की गति को समझने में मदद करता है और परीक्षण के दौरान संदूषण को रोकता है। तापमान नियंत्रण भी महत्वपूर्ण है, जिसमें वातावरण 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है। लगातार तापमान की स्थिति स्थिर परीक्षण सुनिश्चित करने और परिणामों में परिवर्तनशीलता को कम करने में मदद करती है। अंत में, आर्द्रता के स्तर को 30% और 70% सापेक्ष आर्द्रता के बीच रखने की आवश्यकता होती है। उचित आर्द्रता बनाए रखने से नमी को परीक्षणों में हस्तक्षेप करने से रोका जा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि माप प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य और विश्वसनीय है। दृश्य निरीक्षण प्रक्रिया पूर्व परीक्षण परीक्षा से शुरू होती है, जहां सभी पैकेजिंग सामग्री हटा दी जाती है। परीक्षण चरण के दौरान किसी भी संदूषण या हस्तक्षेप को रोकने के लिए ये कदम आवश्यक है और निरीक्षण के लिए एक स्वच्छ, नियंत्रित वातावरण स्थापित करता है। इसके बाद, निरीक्षक उपकरण में किसी भी शारीरिक क्षति या दोष की गहन जांच करते हैं। ये सुनिश्चित करना कि उपकरण इस स्तर पर इष्टतम स्थिति में है, ऑपरेशन के दौरान संभावित विफलताओं से बचने में मदद करता है और सटीक परीक्षण परिणामों की गारंटी देता है। निरीक्षण में उपकरण की सही असेंबली और कॉन्फ़िगरेशन को मान्य करना भी शामिल है। ये सुनिश्चित करने के लिए उचित असेंबली महत्वपूर्ण है कि उपकरण इच्छित कार्य करता है, और यह कदम पुष्टि करता है कि सभी घटक सही ढंग से स्थित हैं। उपयोगिता कनेक्शन का सत्यापन निरीक्षण का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। निरीक्षक ये सुनिश्चित करने के लिए बिजली, पानी और अन्य आवश्यक उपयोगिताओं के लिए कनेक्शन की जांच करते हैं कि उपकरण संचालन के लिए तैयार है। अंत में, सतह की सफाई का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ये कणों, सतह की फिल्मों और उचित स्नेहक प्लेसमेंट का पता लगाने पर केंद्रित है। कण उत्सर्जन परिणामों की अखंडता और समग्र परीक्षण सटीकता के लिए स्वच्छता मानकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।
प्रक्रिया उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए व्यवस्थित स्कैनिंग से शुरू होती है जिनमें सबसे अधिक कण उत्सर्जन होता है। ये स्कैनिंग विशेष रूप से गतिशील भागों, उपयोगिताओं और इंटरफेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को लक्षित करती है, जो अक्सर संदूषण के मुख्य स्रोत होते हैं। नमूनाकरण रणनीतियों में जांच की स्थिति और दूरी को अलग अलग करना शामिल है, जो कण उत्सर्जन हॉटस्पॉट का पता लगाने में मदद करता है। इन क्षेत्रों की सटीक पहचान के लिए जांच प्लेसमेंट को समायोजित करना आवश्यक है। स्कैनिंग के दौरान प्रतिक्रिया या तो दृश्य या ध्वनिक हो सकती है, जो उपयोग किए गए लेजर कण काउंटर मॉडल पर निर्भर करती है। ये फीडबैक तंत्र ऑपरेटरों को वास्तविक समय का पता लगाने में सहायता करते हैं, जिससे प्रक्रिया की दक्षता में सुधार होता है। पूर्व परीक्षण निष्कर्ष, जैसे कि पहले पहचाने गए संदूषण स्रोत, स्कैनिंग प्रक्रिया में शामिल किए जाते हैं। ये लक्षित स्कैनिंग के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करके पता लगाने की सटीकता को बढ़ाता है। अंत में, गुणात्मक स्कैनिंग दृष्टिकोण एक सटीक माप चरण में संक्रमण का मार्गदर्शन करता है। ये कदम पहचाने गए हॉटस्पॉट का विस्तृत विश्लेषण करने और सटीक संतृप्ति मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस खंड में हम विस्तृत माप प्रोटोकॉल के माध्यम से उच्च कण गणना स्थानों के सटीक निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम कम से कम 28.3 लीटर प्रति मिनट की वायु नमूना मात्रा के साथ लेजर कण काउंटर का उपयोग करते हैं, और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए जांच का उद्घाटन 20 सेमी वर्ग तक सीमित है। नमूना जांच को इष्टतम प्रदर्शन के लिए ज्यामितीय रूप से समायोजित किया जाता है, जिसमें पहचाने गए उच्च कण गणना क्षेत्रों पर व्यवस्थित स्थिति लागू होती है। ये सावधानीपूर्वक समायोजन लक्षित क्षेत्रों से सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करता है। नमूना जांच व्यवस्थित रूप से इन उच्च कण गणना क्षेत्रों में तैनात हैं, प्रत्येक स्थान के साथ सटीक जांच स्थिति के साथ सावधानीपूर्वक प्रलेखित किया गया है। ये सभी संभावित कण उत्सर्जन क्षेत्रों के संपूर्ण कवरेज की गारंटी देता है। इस स्तर पर, हम कण स्रोतों पर स्थानीयकृत, उच्च रिजोल्यूशन डेटा एकत्र करते हैं। विस्तृत दस्तावेजीकरण डेटा की सटीकता का समर्थन करता है, कण उत्सर्जन क्षेत्रों में व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंत में, व्यापक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सटीक जांच स्थिति महत्वपूर्ण है। सभी संभावित कण उत्सर्जन क्षेत्रों को व्यवस्थित रूप से संबोधित करके, हम एकत्रित डेटा की विश्वसनीयता को अधिकतम करते हैं। उपयुक्तता माप के लिए स्थानों का चयन करते समय, सटीक निर्धारण के दौरान पहचाने गए उच्चतम कण सांद्रता वाले स्थानों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। ये दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि उपकरण की सफाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है, जो परिचालन मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कम से कम, उपकरण की सफाई का आकलन करने के लिए एक उच्च कण सांद्रता स्थान को मापा जाना चाहिए। यह आधारभूत माप कण उत्सर्जन की एक मौलिक समझ प्रदान करता है और आगे के मूल्यांकन के लिए एक शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक रुचि के बिंदु, जैसे उत्पाद प्रबंधन क्षेत्र, मूल्यांकन में शामिल किए जा सकते हैं। ये अतिरिक्त माप कण उत्सर्जन का अधिक व्यापक मूल्यांकन प्रदान करते हैं और परिचालन उपयोग के लिए प्रासंगिक हैं, जिससे समग्र मूल्यांकन में वृद्धि होती है। अंतिम माप, नमूना अवधि 100 मिनट पर निर्धारित किया गया है, जिसके दौरान 100 व्यक्तिगत नमूने एकत्र किए जाते हैं। यह व्यापक नमूनाकरण सांख्यिकीय मजबूती सुनिश्चित करता है और विश्लेषण के लिए व्यापक डेटा प्रदान करता है। माप उपकरण के परिचालन मापदंडों का सख्त दस्तावेजीकरण बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जिसमें संचालन के विशिष्ट तरीके, परिचालन चक्रों की संख्या और परीक्षण के दौरान उपकरणों की स्थिति शामिल है। ये सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण स्थिरता और सटीकता बनाए रखने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त, परीक्षण प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण की स्थिति दर्ज की जाती है। परिणामों की विश्वसनीयता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए इन स्थितियों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। डेटा प्रोसेसिंग कच्चे कण एकाग्रता माप को सांख्यिकीय रूप से सार्थक जानकारी में बदल देती है। उपकरण की स्वच्छता वर्गीकरण निर्धारित करने के लिए ये कदम आवश्यक है। ये कण उत्सर्जन का विश्वसनीय मूल्यांकन प्रदान करता है। उच्च कण गणना के लिए, प्रक्रिया ए का उपयोग तब किया जाता है जब अपेक्षित गणना 10 प्रति माप से अधिक हो जाती है। ये प्रक्रिया डेटा की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए अंकगणितीय माध्य की गणना करती है। इसके अतिरिक्त, सटीक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए ऊपरी आत्मविश्वास सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। ये दृष्टिकोण विशेष रूप से उच्च कण सांद्रता वाली स्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है और सांख्यिकीय विश्लेषण में विश्वसनीयता पर जोर देता है। दूसरी ओर, प्रक्रिया बी तब लागू की जाती है जब कणों की संख्या 10 या उससे कम होती है। यह एक रूढ़िवादी, संभाव्य विधि का उपयोग करता है जो कम कण सांद्रता से जुड़ी बढ़ी हुई अनिश्चितता के लिए जिम्मेदार है। यहाँ उत्सर्जन के सतर्क मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित किया गया है,
जो कम कणों की संख्या के लिए सावधानीपूर्वक और उचित सांख्यिकीय विश्लेषण सुनिश्चित करता है। दोनों प्रक्रियाओं में अंतिम चरण में परीक्षण के परिणाम विशिष्ट कण आकारों के लिए कण गणना की तुलना ISO 14644-1 में निर्दिष्ट क्लीनरूम वर्ग सीमाओं से की जाती है। परीक्षण रिपोर्ट में परीक्षण के दौरान पर्यावरणीय परिस्थितियों के बारे में जानकारी शामिल है, जैसे वायु स्वच्छता वर्ग, तापमान, सापेक्ष आर्द्रता और परीक्षण क्षेत्र में औसत वायु प्रवाह वेग। ये परीक्षण की गई वस्तु की परिचालन स्थितियों का भी वर्णन करता है, उपयोग किए गए मापने वाले उपकरणों के बारे में विवरण प्रदान करता है और महत्वपूर्ण माप बिंदुओं के स्थानों को निर्दिष्ट करता है, साथ ही प्रत्येक स्थान पर विभिन्न आकार श्रेणियों में कणों की मापी गई संख्या के साथ। क्लीनरूम उपयुक्तता कथन परीक्षण रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये क्लीनरूम सफाई वर्ग को निर्दिष्ट करता है जिसमें परीक्षण किए गए उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। BNT सिग्मा एक स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला है जो क्लीनरूम सामग्री में माहिर है। यह ISO 14644-14 मानकों का पालन करते हुए उत्पाद मूल्यांकन करता है। ये सुनिश्चित करता है कि सामग्री सख्त क्लीनरूम आवश्यकताओं को पूरा करती है। प्रयोगशाला में एक ISO क्लास 2 कण उत्सर्जन प्रयोगशाला है, जो इसे ISO क्लास 3 से कक्षा 9 तक के वातावरण के लिए अत्यधिक सटीक कण उत्सर्जन परीक्षण करने की अनुमति देती है। परीक्षण के अलावा BNT सिग्मा तुलनात्मक विश्लेषण और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करके उत्पाद विकास का समर्थन करता है। इससे निर्माताओं को क्लीनरूम मानकों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अपने उत्पादों का आकलन करने और उनमें सुधार करने में मदद मिलती है। इसके अलावा प्रयोगशाला ये सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ता मूल्यांकन सेवाएं प्रदान करती है कि आपूर्तिकर्ता क्लीनरूम मानकों का अनुपालन करते हैं। ये क्लीनरूम वातावरण में समग्र गुणवत्ता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परीक्षण प्रक्रिया एक प्रारंभिक संपर्क से शुरू होती है जहां आप प्रक्रिया शुरू करने के लिए ईमेल के माध्यम से प्रयोगशाला तक पहुंचते हैं। विस्तृत उत्पाद जानकारी प्रदान करना सुनिश्चित करें, जिसमें विवरण, आयाम, वजन और वापसी निर्देश शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़े। इसके बाद आपको परीक्षण सेवाओं के लिए एक विस्तृत कोटेशन प्राप्त होगा। ये पुष्टि करने के लिए इस उद्धरण की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने के लिए समय निकालें कि यह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक बार जब आप संतुष्ट हो जाएं, तो आगे बढ़ने के लिए उद्धरण स्वीकार करें। उद्धरण स्वीकार करने के बाद आपको उत्पाद को पोलैंड की प्रयोगशाला में भेजना होगा। देरी या समस्याओं से बचने के लिए दिए गए किसी भी विशिष्ट शिपिंग निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करें। उत्पाद को प्रयोगशाला में पहुंचाए जाने के बाद 7-14 दिनों के भीतर परीक्षण के परिणाम उपलब्ध होंगे। एक बार परीक्षण के लिए चालान का भुगतान हो जाने के बाद आपको उसी दिन परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होगी। अगले दिनों में हम उत्पाद के शिपमेंट को आपके पास वापस लाने की व्यवस्था करेंगे।